हेलो गाइस, दिस इज मनप्रीत। वेलकम टू सत्यम एजुकेशन हब। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। हमारे पास आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आज से हमारे चैनल पर स्टैटिक जीके की एक नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप के टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा स्टैटिक जीके सेट 1। हमारा पहला क्वेश्चन है, अमेरिका के पहले शताब्दी समारोह पर संयुक्त राज्य अमेरिका को न्यूयॉर्क बंदरगाह से दूर खड़े स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का उपहार किसने दिया? इसका राइट आंसर है फ्रांस ने। देखिए, 1886 को अमेरिकन क्रांति के दौरान फ्रांस ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को उपहार के तौर पर दिया था। ये जो स्टैच्यू है ये तांबे की बनी हुई है और ये न्यूयॉर्क में मैनहट्टन के पास लिबर्टी आइलैंड है, उस पर यह स्थित है। इसका डिज़ाइन एक फ्रेंच वास्तुकार फ्रेडरिक अगस्ते ने किया था और ये एक लिबर्टी की आकृति है, जो कि एक रोमन देवी है। इसके राइट हैंड पे एक मशाल है और लेफ्ट हैंड पर एक किताब है, जिस पर अंकित है 4 जुलाई 1776, जो कि अमेरिका की स्वतंत्रता का दिवस है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए, जो इसका मुख्यालय है ये है हैदराबाद में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबरा किसके लिए जाना जाता है? तो देखिए, जो ओबरा है ये यूपी के सोनभद्र जिले में स्थित है, एक थर्मल पावर स्टेशन के तौर पर। तो देखिए, आप इस ओबरा को ओखला से कंफ्यूज मत कीजिएगा। जो ओखला है वो यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक पक्षी अभ्यारण्य है, जबकि जो ओबरा है ये एक थर्मल पावर स्टेशन है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधार कला विद्यालय किसके अस्तित्व में स्थापित हुआ? देखिए, जो गंधार कला विद्यालय है ये कुषाण वंश के जो शासक थे कनिष्क, उनके समय में काफ़ी अस्तित्व में आया था। और यहाँ अगर संप्रदाय की बात की गई है तो ये है हमारा राइट आंसर हो जाएगा महायान संप्रदाय। ये महायान संप्रदाय के समय में ये जो कला थी ये अस्तित्व में आई थी। देखिए, जो महायान संप्रदाय और हीनयान संप्रदाय है ये दोनों ही बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि क्या हुआ था कि जो चौथी बौद्ध संहिता थी उसमें बौद्ध धर्म था वो 2 संप्रदायों में बंट गया था, हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महायान संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, लसिका का रंग कैसा होता है? देखिए, जो लसिका का रंग होता है वो रंगहीन होती है, क्योंकि इसका कोई भी रंग नहीं होता। तो कई बार एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका रंग कैसा होता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये रंगहीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा में किस अम्ल की अधिकता होती है? देखिए, जो अम्ल वर्षा है ये SO2 और NO2 का मिश्रण है और इसमें सबसे अधिक मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लिखते हैं H2SO4 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल घटना कब घटित हुई? देखिए, जो ब्लैक होल घटना थी ये 20 जून 1756 को घटित हुई थी वेस्ट बंगाल में। इसमें क्या हुआ था कि जो नवाब था बंगाल का सिराजुद्दौला, उसने 146 अधिकारियों यानी कि अंग्रेज अधिकारियों, महिलाओं और बच्चों को कमरे में कैद कर दिया था और एक जहरीली गैस छोड़ दी थी, जिस वजह से 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इसी घटना का परिणामी युद्ध था 1757 का प्लासी का युद्ध। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1756। ये आप ये चित्र देख सकते हैं, ये इसी घटना का एक चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो देखिए, जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये है बिहार में स्थित। ये आप इसका चित्र देख सकते हैं। साथ ही इसको यूनेस्को ने 2016 को अपनी लिस्ट में शामिल किया था। यदि हम बात करें 2010 की, तो 2010 को दिल्ली की जंतर मंतर को, 2007 को दिल्ली के लाल किले को और 2013 को राजस्थान के पहाड़ी किलों को यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया था। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचगानी हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो पंचगानी हिल स्टेशन है महाराष्ट्र में स्थित।
ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि जो खंडाला हिल स्टेशन है और पंचवटी हिल स्टेशन है ये भी महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन आप पंचवटी को पंचमढ़ी से कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि जो पंचमढ़ी है यह मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन जो पंचगानी और पंचवटी है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र। ये आप यहाँ का सिनेरियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजरा कप कौन से खेल से संबंधित है? देखिए जो एजरा कप है यह पोलो से संबंधित है, साथ ही जो राधा मोहन कप है वो भी पोलो से संबंधित है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो पोलो है इसका ऐतिहासिक नाम क्या है और इस खेल को खेलते वक्त कौन से शासक की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? देखिए जो विटामिन सी है इसका वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। तो जो विटामिन सी है ये सबसे ज़्यादा खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। तो हमारे ऑप्शन के आधार पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संतरा, क्योंकि संतरा काफ़ी एक खट्टा पदार्थ है तो इसमें विटामिन सी है, ये इसका काफ़ी अच्छा स्रोत है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमराम, पांडुम और नगोते के शोल कौन से राज्य के उत्पाद हैं जिन्हें हाल ही में भौगोलिक संकेत दिया गया है? देखिए ये जो 3 उत्पाद हैं हमराम, पांडुम और नगोते खे ये हैं शोल जो कि मिजोरम राज्य के हैं। इन्हें हाल ही में जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेत दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं जीआई टैग के बारे में। तो देखिए जो जीआई टैग है इसकी फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसका एक्ट जो था वो था 1999 का और इसकी शुरुआत हुई थी 2003 को और इसको जारी किया जाता है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और साथ ही जो ये किसी भी एक पदार्थ या उत्पाद को ये जीआई टैग दिया जाता है तो वो केवल 10 साल तक ही वैलिड रहता है, इसके बाद उस जीआई टैग को रिन्यू करवाना होता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको इस क्वेश्चन में कान्हा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क, और एक तरफ दिया है आपको गैंडा, बाघ और शेर, यानी कि ये जो नेशनल पार्क हैं ये कौन से जानवरों के लिए प्रसिद्ध है ये आपको यहाँ बताना है। तो देखिए जो कान्हा नेशनल पार्क एमपी में स्थित है यह बाघ के लिए फेमस है, गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में स्थित है यह एशियाई शेरों के लिए फेमस है, साथ ही जो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है यह गेंडे के लिए फेमस है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ के लेखक कौन है? देखिए जो जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ पुस्तक है इसके लेखक हैं जूल्स बर्न्स, ऑप्शन नंबर 2। तो आप इस क्वेश्चन को याद कैसे रखेंगे? तो आपको एक की पॉइंट याद रखना है, जर्नी करनी है वो भी अर्थ के सेंटर तक। तो बहुत गर्मी है तो लाजमी है कि इतनी गर्मी में हम बर्न हो जाएंगे अर्थात जल जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर की पॉइंट से हो जाएगा बर्न से जूल्स बर्न्स, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? देखिए जो द्वितीय ताजमहल है ये बीबी का मकबरा जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जिसको औरंगजेब ने बनवाया था, ये इसको कहा जाता है द्वितीय ताजमहल। यदि आपको ताजमहल से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जैसे कि दोहरे गुंबद का मकबरा कौन से मकबरे को कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हुमायूं के मकबरे को। यदि आपसे पूछा जाए कि बिना गुंबद का मकबरा किसका है, तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर के मकबरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए जो हरित क्रांति की शुरुआत थी भारत में हुई थी, ये हुई थी 1967 से 1968 के समय में। और यदि पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। और यदि यही बात पूछ ली जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो उसका आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। साथ ही आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि आप इसको वर्गीज कुरियन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि जो वर्गीज कुरियन थे वो भारत में श्वेत क्रांति अर्थात दुग्ध क्रांति के जनक थे। तो हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1967-68 के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो देखिए जो द लाइफ ट्री बुक है जिसको आप यहाँ भी देख सकते हैं, इसको लिखा है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 द लाइफ ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकड़ापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है?
तो जो काकड़ापारा परियोजना है यह गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। साथ ही आप काकड़ापारा को जल्दापारा से कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि जो जल्दापारा है वो एक नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में, जबकि जो काकड़ापारा है यह गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित एक परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन करने के लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। यदि हम बात करें सरदार स्वर्ण सिंह की, तो देखिए जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के समय में, तो उस समय सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और यदि हम बात करें रहमत चौधरी की, तो इन्होंने पहली बार पाकिस्तान शब्द दिया था। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में कब आया? देखिए जो छत्तीसगढ़ राज्य था इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 2000 को। एक ही साल के एक ही महीने में लगातार 3 राज्यों का गठन हुआ था। आपको इसी मेथड से याद रखना है, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। पहला था छत्तीसगढ़, दूसरा था उत्तराखंड और तीसरा था झारखंड। आपको की पॉइंट याद रखना है, छतरी से उतरा और झाड़ी में फंसा। छतरी से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और उत्तरा से हो जाएगा उत्तराखंड और झाड़ी से हो जाएगा झारखंड। तो इस पॉइंट से आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नवंबर 2000 को। अब हम बात करते हैं कुछ फुल फॉर्म्स के बारे में जिसको हम डेली लाइफ में पढ़ते हैं, लेकिन हमें इनका एग्जैक्ट जो फुल फॉर्म्स होती हैं वो याद नहीं रहती। तो हम पहले की बात करते हैं नाबार्ड की, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये ग्रामीण क्षेत्र का एक सबसे बड़ा बैंक है। नेक्स्ट है ICICI बैंक, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है सार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट है आसियान, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। नेक्स्ट है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये हमारी फुल फॉर्म्स है, इसको आप रोज़ाना एक बार देखते रहिए, थोड़ा सा रीड करते रहिए, आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। साथ ही आप यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो ICICI बैंक है इसमें मैंने कॉरपोरेशन की बात की थी, जबकि जो सार्क है इसमें मैंने कोऑपरेशन की बात की है। तो देखिए जो कोऑपरेशन है इसका मीनिंग होता है सहयोग करना, यानी कि कोऑपरेट करना। तो ये एक क्या है, सहयोग संगठन है। जबकि जो ICICI बैंक है ये एक कॉरपोरेशन अर्थात एक निगम है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।